हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन राय और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल अमन राय फिजिक्स। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करा कि सीरीज और पैरेलल अगर कनेक्शन हो रहे हैं तो उसके सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर है वो है इस बात पे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे होते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है कि हमारे घर में कैसे कनेक्शन होते हैं, या जनरली जो कनेक्शन करे जाते हैं लाइट के, करंट के जो कनेक्शन करे जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल होते हैं। और हम बात करेंगे कि सीरीज में कनेक्शन करने के क्या फायदे हैं या नुकसान है, और पैरेलल में कनेक्शन करने के क्या फायदे हैं और नुकसान है। तो इस टॉपिक से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे? जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। आज का जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस सोचना है और आंसर देना है, ऐसा टॉपिक है। क्लियर है सबको? तो देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज होगा या पैरेलल, तो ध्यान रखिए कि कैसे कनेक्शन में, कौन से कनेक्शन में किस टाइप के सर्किट हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो सपोज दैट जब हम सीरीज कनेक्शन, अगर मान लो हम कैसा सर्किट दे रहे हैं, सीरीज कनेक्शन दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? सीरीज कनेक्शन। तो हमको पता है सीरीज कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे कनेक्टेड होते हैं। एक एंड से दूसरे एंड पे रेजिस्टेंस क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और सारे के सारे रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्ट हो गए, ऐसे फ्लो होता है यहां से करंट। तो ध्यान से देखो, सब में करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। ये मान लो R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये आपका R4 हो गया। तो यहां पे देखो दिक्कत क्या होती है। सपोज दैट ये रेजिस्टेंस की जगह मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता हूं। बल्ब भी क्या है? एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। बल्ब है मान लो, ठीक है। मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया। ये बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया किसी वजह से। तो जैसे ये बल्ब फ्यूज हुआ तो इसमें करंट सप्लाई होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे ही करंट सप्लाई होना बंद हुआ तो आगे करंट जो फ्लो हो रहा है उनमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर सीरीज कनेक्शन करते हैं और सीरीज कनेक्शन में एक भी एप्लियंस, एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या एक भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट अगर खराब हो जाता है तो उसमें करंट नहीं जाएगा और उसकी वजह से आगे करंट का फ्लो नहीं होगा। ये दिक्कत है। बट फायदे क्या है? फायदे ये हैं, मान लो कोई बिल्डिंग है, उसको डेकोरेशन करना है। क्या करना है आपको? डेकोरेट करना है। किसी बिल्डिंग को आपको क्या करना है? डेकोरेट करना है। जैसे फंक्शन होता है, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को, पेड़ों को क्या करते हैं? डेकोरेटिंग करते हैं। डेकोरेटिंग करते हैं अपने घर को। दिवाली में, क्रिसमस में हम लगाते हैं ना। तो मान लो ऐसे लगा रहे हैं, हम खूब सारे बल्ब लगाते हैं ऐसे घर के ऊपर, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे 1000 बल्ब होते हैं, छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 1000 मान लो बल्ब है, तो कौन सा कनेक्शन करना इजी होगा, सीरीज या पैरेलल? तो देखिए, इस बात को समझिए। सीरीज में क्या होता है? एक ही स्विच होता है। यहाँ पे मान लो एक स्विच है, इस स्विच को ऑफ कर दूं, यहां से करंट सप्लाई होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और अगर स्विच ऑन कर दूं तो एक स्विच से ही सब में क्या होगा? करंट का सप्लाई होने लग जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्विच लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मान लो 1000 बल्ब है और अगर अलग अलग स्विच लगाएंगे तब तो हमको स्विच ऑन करना और ऑफ करने में टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा चीज हो कि डेकोरेशन का काम करना हो तो उस केस में हम कैसा कनेक्शन यूज करते हैं? सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। क्लियर है? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक स्विच से फॉर ओनली वन स्विच, we can control all bulbs। और जो भी डेकोरेशन में है उसकी हम बात कर रहे हैं कि एक ही स्विच को ऑन करेंगे, क्योंकि करंट सब में सेम जा रहा है, यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं। जैसे ही ऑफ करेंगे सब में करंट क्या हो जाएगा? ऑफ। और ऑन करेंगे सब में करंट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि डेकोरेशन में कौन सा कनेक्शन यूज करा जाता है, तो आप बिना रुके बोल सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन यूज होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। बट
अगर यही चीज हम घर के अंदर वाले कनेक्शन में करें, सपोज दैट यही चीज जैसे हमारा घर है, डेकोरेशन में तो हम बात समझ गए, बट यही चीज सीरीज कनेक्शन अगर हम घर के अंदर कर दें तो क्या होगा, सोचो। तो देखो इस चीज को क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है ये टॉपिक, कुछ है नहीं इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, जस्ट समझ लो, आंसर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मान लो घर है और घर में मान लो क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, टीवी चला रहे हैं आप, टीवी हो गया, फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, मान लो ये सब कैसे लगे हैं, सीरीज में। कैसे लगे हैं, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में लगे हैं। अब सोचो अगर ये सीरीज में लगे हैं तो जैसे ही आप मान लो आपको बल्ब को बंद करना है, दिन में तो बल्ब की जरूरत है नहीं, तो दिन में जैसे ही आपने इसको बल्ब को बंद करा तो यहाँ पे बल्ब बंद होने की वजह से आगे करंट सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिक हम टीवी भी नहीं देख सकते, फ्रिज भी नहीं चला सकते और एसी भी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से करंट जा रहा है आई, जैसे यहाँ पे करंट क्लोज हुआ, बंद हो गया, तो आगे भी करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि घर का जो कनेक्शन होता है उसमें अलग अलग स्विच की जरूरत होती है। आपने देखा होगा आपका बोर्ड जो होता है, घर के अंदर जो बोर्ड होते हैं उसमें अलग अलग स्विच होते हैं, और अलग अलग स्विच कहाँ हो सकता है, पैरेलल कनेक्शन में। कैसे? देखो पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है, और हमने देखा था कि सब में जो करंट सप्लाई होता है वो क्या होता है, सब में करंट सप्लाई अलग अलग होता है। करंट सप्लाई, इसमें करंट I1 होता है, इसके लिए हम अलग से इसका स्विच लगा सकते हैं। इसमें करंट I2 होता है, इसके लिए अलग से स्विच लगा सकते हैं। इसके लिए I3 होता है, इसके लिए अलग से स्विच लगा सकते हैं। यहाँ से करंट तो जाएगा, मेन सर्किट से बोर्ड से करंट गया I। मान लो ये मेरा बल्ब हो गया, ये फ्रीज हो गया, ये टीवी हो गया, मुझे बल्ब को नहीं चलाना है तो मैं बल्ब को बंद कर दूंगा। यहाँ से I1 करंट क्या होगा, इसमें यहाँ पे लगा दूंगा स्विच, I1 बल्ब नहीं जलेगा, बट ये करंट इनमें तो जाएगा ना, तब भी बात समझ में आ रही, इन दोनों में तो करंट जाएगा। फ्रिज और टीवी मेरा चल सकता है, फ्रिज को ऑफ करना है तो फ्रिज को ऑफ कर दूंगा, टीवी को ऑफ करना है तो टीवी को ऑफ कर दूंगा। मतलब क्या कि पैरेलल कनेक्शन में हमको क्या फायदा होता है, पैरेलल कनेक्शन में हमको फायदा होता है कि हम अलग अलग स्विच होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट को। अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब, तो घर के अंदर जो सर्किट होता है वहां पे हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ये याद रखिएगा कि घर के अंदर जो स्विच है तो वो कहां यूज होता है आपका, घर के अंदर पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, क्योंकि क्या उससे क्या होगा, आप एक बंद करेंगे तो दूसरा भी चालू रह सकता है, बिकॉज क्या है, सबके स्विच यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखिए, इन डोमेस्टिक सर्किट we always use पैरेलल कनेक्शन। क्या यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्विच टू कंट्रोल all the electrical appliance मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बल्ब के लिए अलग होगा, फ्रिज के लिए अलग होगा, टीवी के लिए अलग होगा, तो डोमेस्टिक घर के अंदर जो सर्किट है वो हमेशा कैसा यूज करना है, हमको पैरेलल कनेक्शन यूज करना है। क्लियर है? अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसका। सीरीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज मैक्सिमम डिसएडवांटेज ही होता है सीरीज का, याद रखिएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में आपने देखा है कि यहाँ पे देखिए, एक तो क्या हो गया, एक अगर बंद हो गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए इसको, एक अगर बंद हो गया तो ऑटोमेटिक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जबकि पैरेलल में फायदा है। पैरेलल में क्या है, अगर एक बंद हो गया तो दूसरा फिर भी क्या होगा, चलता रहेगा। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा इसलिए क्या यूज करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरी जो बात है
यहाँ पे देखिए सबके लिए पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। सबके लिए पोटेंशियल सीरीज में क्या होता है, अलग अलग, जबकि पैरेलल में सबके लिए पोटेंशियल क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि यहाँ पे पावर हमको ज्यादा देना पड़ता है, जबकि सीरीज में सेम पावर के साथ वो सारे, सॉरी पैरेलल में सेम पावर के साथ वो सारे कनेक्शन यूज होते हैं। क्लियर है? तो हम लिखते हैं कुछ। तो देखिए पहले हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सीरीज में डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने, ठीक है। तो डिसएडवांटेज, सीरीज कनेक्शन, सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिखते जाइए सब लोग। इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट if one electrical appliance stop working, stop working, stop working due to working due to some defect, some defect, then all other also stop। ये हमने देखा, अगर एक भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप, क्योंकि आगे करंट सप्लाई नहीं हो पाता सीरीज में। क्लियर है? सेकंड, इन सीरीज बता दिया है, वैसे आप लिख सकते हैं खुद से। इन सीरीज सर्किट all appliance have only one switch, only one switch। तो आपको अगर मान लो चार चीजें चलानी है, तो आप चाहे तो चारों एक साथ बंद करना पड़ेगा, चारों एक साथ चलाना पड़ेगा, जो कि दिक्कत है। मान लो हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ है ना भाई, तो एक साथ हमको सबको तो चलाना नहीं है। इसलिए सीरीज सर्किट का ये दिक्कत है कि यहाँ पे क्या होता है, सब में सेम करंट जाता है। सेम करंट होने की वजह से एक ही स्विच होता है। क्लियर है? ऐसे ही थर्ड जो बात है क्या, थर्ड, इन सीरीज सर्किट the appliance do not get the same voltage, मतलब कितना, 220 वोल्ट नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सीरीज में सबके पोटेंशियल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए सबको 220 वोल्ट नहीं मिल पाता। पोटेंशियल जो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। फिर से देख लो, आप समझ सकते हैं इस बात को। ये मान लो सीरीज है, तो हमने पढ़ा था, मान लो बैटरी है 220 वोल्ट की, यहां से सप्लाई हुआ, ठीक है। अब हमको पता है इस 220 वोल्ट में, ये मान लो 220 वोल्ट की बैटरी है, इस 220 वोल्ट में इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा और इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। और टू दोनों मिलके 220 होना चाहिए, तो मान लो ये 110 हो गया, ये 110 हो गया, तो जितना पावर मिलना चाहिए इसको उतना पावर नहीं मिल पा रहा, कि पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे नुकसान क्या होता है कि जितना पावर इस सर्किट को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। क्लियर है? बात समझे सब लोग? तो देखिए क्या, 220 as that of the power supply, that of the power supply। क्लियर है? फोर्थ लिखिए कि ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज is very high,
वेरी हाई। जो ओवरऑल सीरीज में देखिए, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट हमको ज्यादा चाहिए, और करंट ज्यादा चाहिए मतलब पावर भी हमको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। सो वी नीड मोर पावर, मोर पावर। बात समझ में आई? तो ये चार चीजें हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिसएडवांटेज दिखिए सीरीज सर्किट का, तो आप बता सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, इसको नोट करिए। फिर हम पैरेलल के एडवांटेज पढ़ेंगे। तो जो जो सीरीज के डिसएडवांटेज है वो पैरेलल की क्या है, एडवांटेज है। इसीलिए ध्यान रखिए, मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। बस कुछ जगह ऐसी हैं जैसे हमको अगर कहीं डेकोरेशन करना है किसी फंक्शन में, जहां पे बहुत सारे बल्ब लगाने हैं या बहुत सारे सर्किट एक साथ लगाने हैं, तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, सीरीज यूज करते हैं। नहीं तो हम हमेशा कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, प्रिफर करते हैं, पैरेलल कनेक्शन प्रिफर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज, कि एडवांटेज क्या क्या है पैरेलल की, क्योंकि सीरीज में क्या है, डिसएडवांटेज है, तो पैरेलल में क्या होंगे, एडवांटेज होंगे आपके। क्लियर है? तो देखिए, एडवांटेज, एडवांटेज advantage of parallel connection। तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज वही कि इफ वन इलेक्ट्रिकल, यहां पे क्या होगा, इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, इफ वन इलेक्ट्रिकल appliance stop working, stop working, stop working due to some effect, due to some effect, then all other appliance keep working, keep working normally। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप बात। क्यों, फिर से देख लो अगर नहीं समझे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये मान लो एक सर्किट हो गया, मान लो ये सर्किट हो गया हमारा। अगर मान लो इसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है वो बंद हो गया, हो जाने दो बंद, इसका करंट सप्लाई बंद हो जाने से ये सर्किट बंद हुआ, ये दोनों तो चलते रहेंगे ना, क्योंकि यहां से तो क्या हो रहा है, करंट तीनों को सप्लाई हो रहा है ना। और जब करंट तीनों को सप्लाई हो रहा है, तो अगर मान लो एक खराब भी हो गया, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ तो करंट जा रहा है और यहाँ करंट जा रहा है, तो एक अगर खराब हो जाता है तो बाकी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जबकि सीरीज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड। दूसरी बात वही, वहां पे क्या होता है, ओनली वन स्विच होता है यहाँ पे, क्योंकि करंट सबके के लिए क्या है, अलग अलग है, तो सबके लिए स्विच भी क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। क्लियर है? सो इन parallel circuit, in parallel circuit there is there is क्या, different switches for all appliance। सबके लिए क्या होता है, अलग अलग स्विच होता है, तो आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको फ्रिज चलाना है तो फ्रिज चलाइए, कूलर चलाना है तो कूलर चलाइए, जो भी चलाना है अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल, क्योंकि हमको पता है पोटेंशियल सब में क्या होता है, सेम होता है पैरेलल में। जिसका भी एक फायदा है क्या, कि जितना बैटरी का मान लो 220 वोल्ट पोटेंशियल है, तो वही 220 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ तीनों को सप्लाई होगा, इसको भी 220 होगा, इसको भी 220 होगा और इसको भी 220 होगा। तो ये फायदा है कि पावर सेम सप्लाई होता है। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, इन
पैरेलल सर्किट, इलेक्ट्रिकल appliance get the same voltage, कितना? घर में तो 220 आता है ना, सबके लिए क्या होगा? 220 होगा ना। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं हम, फोर्थ लास्ट, क्या कि रेजिस्टेंस। देखो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? प्लस, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। जैसे मान लो अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो हमको पता है 1/r कितना होगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। मैंने बताया था पहले भी, 6 एलसीएम 6 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब r जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/3। आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमको पावर सप्लाई भी क्या चाहिए? कम चाहिए। बात समझ में आई? सो हम बोल सकते हैं overall resistance in parallel connection ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस, कम, लो बोल सकते हैं, रिड्यूस ना। सो वी नीड less power as compared to series circuit, as compared to series connection, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जब भी हम कनेक्शन करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो दो तरीके से कर सकते हैं, सीरीज कर सकते हैं या पैरेलल। बट सीरीज का क्या नुकसान है? मेन नुकसान सीरीज का यही है कि वहां पे स्विच जो कंट्रोल करने के लिए होता है, ओनली वन स्विच होता है। इससे नुकसान क्या होगा? अगर एक भी बल्ब उसमें से खराब हो गया तो आगे करंट सप्लाई नहीं होगी। जबकि अगर हम बात करें किसकी? पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल में क्या होते हैं? अलग अलग स्विच होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग बल्ब को, अलग अलग एप्लियंस को अलग अलग हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या? पोटेंशियल की, क्योंकि सीरीज में सबका पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि यहाँ पे पैरेलल में सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो जो हमारे घर में सप्लाई आती है करंट की, वो कितनी आती है? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है सबको कितना मिलता है? 220 वोल्ट मिलता है। जबकि सीरीज में वो पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट करा करिए आप लोग, जो भी समझ में आता है अच्छा अच्छा कमेंट करिए, कुछ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।